guys, I'm Rajnikant. Welcome you to my YouTube channel Sumant Digital English Tutorial Videos. Today I'm going to upload a poem of 12th class UP board named True Beauty, penned by Thomas Carrier. So let's go through the poem and see what's there in. The True Beauty by Thomas Carrier. He was born in 1598 and died in 1639. He was the pupil of famous poet Ben Jonson, but he was influenced much by Donny, a metaphysical poet. So let's see what poet advises us regarding beauty. He that loves a rosy cheek or a coral lip admires, or from star-like eyes doth seek fuel to maintain his fires. As the old time makes these decay, so his flame must waste away. But contrast to it, but a smooth and steadfast mind, gentle thoughts and calm desires, hearts with equal love combined, kindle never dying fires. Where these are not, I despise lovely cheeks, lips, or eyes. Dear friends, he that loves a rosy cheek, one who loves a rosy cheek, or one who admires a coral lip, or one who seeks fuel to maintain his fire from star-like eyes. तो वह व्यक्ति जो कोई रोजी चीक पसंद करता है या कोरल लिप पसंद करता है, कोरल लिप की सराहना करता है, या अपनी प्रेमाग्नियों को बनाए रखने के लिए स्टार लाइक आइज से ईंधन की तलाश करता है. These are the aspects of physical beauty. Rosy cheek, coral lip, star-like eyes. These are the symbols of physical love. In these lines, the poet wants to say that spiritual love is better than the physical love. The poet prefers spiritual love to physical love. So in order to explain it, the poet says that a man who loves a rosy cheek or admires a coral lip or seeks fuel from star-like eyes to maintain his fires, as the old time makes these decay,
so his flame must waste away. As the time goes by, these physical aspects of beauty are faded, and his flame of love wastes. तो कहने का अभिप्राय यह है कि एक ऐसा व्यक्ति जो किसी गुलाबी कपोल को पसंद करता है, कोरल इज ए जेम ऑफ रेड कलर. कोरल लाल कलर का एक रत्न होता है. तो कोरल लिप, लाल लाल होठ. तो ऐसा व्यक्ति जो किसी गुलाबी गाल को पसंद करता है या मूंगे जैसे लाल लाल होठ की सराहना करता है, अथवा टू मेंटेन हिज फायर, अपनी प्रेम ज्वालाओं को बनाए रखने के लिए डथ सीक, डथ is used for does in English poetry. तो does seeks, तो अपनी प्रेम ज्वालाओं को बनाए रखने के लिए seeks fuel, ईंधन की तलाश करता है. कहां? फ्रॉम स्टार लाइक आईज, तारों जैसी आंखों से. As the old time makes these decay, जैसे जैसे समय बीतता जाता है, प्रेमिका की वृद्धावस्था आती जाती है, तो these things are decayed, इन चीजों का क्षय हो जाता है. और इस तरह से his flame must waste away, उसकी ज्वाला निश्चित ही नष्ट हो जाती है. तो कहने का अभिप्राय यह है कि वह व्यक्ति जो किसी गुलाबी गाल को पसंद करता है अथवा मूंगे जैसे होठ की सराहना करता है अथवा तारों जैसी आंखों से अपनी प्रेमाग्नि को बनाए रखने के लिए ईंधन की खोज करता है, तो चूंकि समय के साथ साथ रोजी चीक, कोरल लिप, स्टार लाइक आइज, समय इन्हें नष्ट कर देता है और इस तरह से ऐसे व्यक्ति की प्रेमाग्नि जो है वो नष्ट हो जाती है. देखते हैं स्पिरिचुअल ब्यूटी क्या है अकॉर्डिंग टू थॉमस कैरी. A smooth and steadfast mind, smooth, humble, लेकिन एक विनम्र, steadfast, intense but steady mind, ऐसा मन जो तीव्र तो हो लेकिन स्थिर भी हो. लेकिन अगर किसी के पास एक विनम्र और स्थिर तीव्र मन है, जेंटल थॉट्स, जिसके अंदर नोबल थॉट्स हैं,
उत्तम विचार हैं, एंड कॉम डिजायर्स, उसमें डिजायर्स तो हैं, बट दो डिजायर्स आर नॉट एग्रेसिव, दे आर काम। जिसके अंदर इच्छाएं तो हैं, लेकिन इच्छाएं उग्र नहीं हैं, वे शांत हैं, और साथ ही साथ हार्ट्स विद इक्वल लव कंबाइंड, उनके दिल ऐसे हैं जिनमें समान रूप से प्रेम मिश्रित है, जिनमें समान रूप से प्रेम मिश्रित है। किंडल नेवर डाइंग फायर्स, ये कभी न समाप्त होने वाली ज्वालाओं को प्रज्वलित करते हैं, कभी न समाप्त होने वाली प्रेमाग्नि की भावनाओं को प्रज्वलित करते हैं। एंड वेयर दीज आर नॉट, और जहां पे ये चीजें नहीं हैं, आई डिस्पाइज, द पोएट डिसलाइक्स, तो कवि को नफरत है किन चीजों से? फ्रॉम लवली चीक्स, प्यारे होठों से, प्यारे गालों से, लिप्स होठों से, और आईज अथवा आंखों से। तो लेट्स सी इट वंस मोर। थॉमस कैर्यू कहते हैं कि वह व्यक्ति जो अपनी प्रेमाग्नि को बनाए रखने के लिए, वह व्यक्ति जो अपनी प्रेमाग्नि को बनाए रखने के लिए रोजी चीक पसंद करता है, गुलाबी गाल पसंद करता है, या मूंगे जैसे होठ की सराहना करता है, या तारे जैसी आंखों से ईंधन की तलाश करता है, तो जैसे जैसे समय बीतता जाता है ये चीजें नष्ट हो जाती हैं, और उसकी प्रेमाग्नि, प्रेम की ज्वाला निश्चित में वो नष्ट हो जाती है। लेकिन वह व्यक्ति अगर इंस्टेड ऑफ दीज फिजिकल एस्पेक्ट्स, these physical attractions, अगर वो किसी स्मूथ एंड स्ट्रीट फास्ट माइंड, अगर अपनी फायर्स को मेंटेन करने के लिए वह किसी विनम्र और स्थिर तीव्र मन वाले से, जिसमें कि सज्जन विचार हों, शांत आकांक्षाएं हो, उग्र आकांक्षाएं न हो, और ऐसे हृदय हों जिनमें समान रूप से प्रेम मिश्रित हो, तो ये जिस प्रेमाग्नि को प्रज्वलित करते हैं, दैट इज नेवर डाइंग, वो कभी भी न मरने वाली प्रेमाग्नि होती है। और जहां ये चीजें नहीं होती हैं, कवि महोदय उनसे नफरत करते हैं। तो इन नटसेल, स्पिरिचुअल ब्यूटी इज सपोज टू बी सुपीरियर देन फिजिकल ब्यूटी। वन who is attracted by physical attractions cannot maintain his fire for long, because the physical aspects of beauty are decayed with the passage of time.
But so far as spiritual beauty is concerned, if a man loves the woman of a smooth and steadfast mind, who has gentle thoughts and her desires are not aggressive but calm, in the heart of both lover and beloved, there is equal love for one another, then the love produced by these spiritual aspects is always never dying. And the poet says, where these things are unavailable, where these things are not, he is not going to prefer either lovely cheeks or coral lips or star-like eyes. Let us see literary devices used in this stanza. Star-like eyes. The use of simile has been excellently done by Thomas Carey. इसमें उपमा अलंकार का प्रयोग थॉमस कैरी द्वारा बड़े ही खूबसूरत अंदाज में किया गया है. And this use of simile beautifies the stanza and heightens the poetic importance. So dear friends, I hope you must have understood everything and have liked this video. And if you have liked this video, please watch it from top to bottom and subscribe my channel in order to get notifications. Bye. 1, 2, 3, come on!